यूज कर लेते हैं और वो कंडीशनर का फायदा उनको भी होता है। तो आप घर में काम कर सकते हैं, विनेगर ले लीजिए, सिंपल सा विनेगर, 5 ml विनेगर 100 ml पानी में, 100 ml लगभग पानी में 5 ml विनेगर, आंखें बंद करके सेम कीटोकोनाजोल की तरह अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए, पानी डाल लीजिए, आंखें मत खोलिएगा, विनेगर आंखों में नहीं जाना चाहिए। लगातार अगर आप बाल धो देंगे, 3 मिनट छोड़ देंगे, आपका सारा का सारा जो है चला जाएगा डैंड्रफ, और आपके बाल भी ड्राई नहीं होंगे, हल्की सी शाइन भी आ जाएगी। इस बात की गारंटी है, ये पर्सनल यूज तरीका है, 100% करके देख लीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है विनेगर के ऊपर तो आप कीटोकोनाजोल में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार और बता दो सर, मैं फिर से बता दूंगा, विनेगर होता है सिंपल विनेगर, आपके घर के किचन में मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, 50-100 रुपए की शीशी मिल जाएगी विनेगर की, सिर्फ 5 ml मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डैंड्रफ का सोल्यूशन सबके लिए। इस वर्कशॉप में आने का, ये जो आप लोग आ रहे हैं वर्कशॉप में, जो महंगी महंगी वर्कशॉप करते हैं, 900 रुपए, 99 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की वर्कशॉप करते हैं, उसमें कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा, ये सारी सोल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं अपन सोल्यूशंस पे, अब आप सुन लीजिए सोल्यूशंस को। मैं रिपीट सर लास्ट में कर दूंगा, प्लीज अब आप सुन लीजिए पहले। ये स्लाइड दिख रही है आपको, दाल इज द बेसिक थिंग, प्रोटीन जिसे कहते हैं, पनीर, ये भी दही, सोयाबीन, राजमा, छोले, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्सेज है, किसी भी प्रोटीन के सोर्सेज, सोयाबीन इज द बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज, आपकी मसल मास भी बढ़ाता है, आप एक्सरसाइज करते हैं सोयाबीन लीजिए। मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करता, तो ये सारी चीजें जो है आपको आराम से जो है ये हो जाएंगी। देन वील टॉक अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप मैनेज कीजिए, कॉर्टिसोल लेवल को मैनेज करने के लिए द बेस्ट थिंग इज रनिंग। अगर आप 15 से 20 मिनट सुबह रनिंग कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, लंबी ब्रीदिंग ले लेते हैं, अनुलोम विलोम या कोई भी तरीके का प्राणायाम कर लेते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है। मन को शांत रखना, त्राटक, कोई भी चीज अगर आप करते हैं, मात्र 15 मिनट अगर आप खुद को देते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे आ जाता है, ठीक है। देन वील टॉक अबाउट स्कैल्प क्लीनिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्कैल्प क्लीन कर रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर लिख रहा है कीटोकोनाजोल पे आप डिपेंडेंट है, तरीका बता दिया। नहीं तो फिर मैं तरीका बता रहा हूं, 5 ml विनेगर 100 ml पानी में डाइल्यूट करके स्कैल्प पे लगा देना है और 3 मिनट छोड़ देना है। 3 मिनट छोड़ने के बाद पानी से ही धो दीजिए बिना शैम्पू के, आपका काम हो गया। क्वालिटी स्लीप 7 से 8 घंटे की। सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्वालिटी स्लीप का मतलब क्या है। रात को 12-1 बजे की स्लीप इज नॉट द क्वालिटी स्लीप। आपको 10, साढ़े 10, मैक्स टू मैक्स 11 बजे सो जाना चाहिए, ये द मैक्स है। अगर आप 12 बजे के बाद सोते हैं, दैट इज नॉट द क्वालिटी स्लीप। अगर आप 9 से 12 बजे की 3 घंटे की स्लीप अगर लेते हैं, जो कोई भी नहीं लेता, सभी लोग आज के हौश पौश की जिंदगी में, तो वो 3 घंटे की 8 घंटे के बराबर होती है। अगर आप 10 बजे सोते हैं 10 से 1 बजे तक, तो वो 4 घंटे के बराबर होती है। अगर आप 12 बजे सोते हैं, तो वो कुल मिलाकर 12 से सुबह 8 बजे तक भी आप अगर सो रहे हो, तो वो कुल मिलाकर 2.5 से 3 घंटे की स्लीप है। दैट इज नॉट द क्वालिटी स्लीप। वो आप स्ट्रेच सो रहे हो, पर दैट इज नॉट द स्लीप यू नीड, योर बॉडी नीड। योर बॉडी नीड्स स्लीप एट 10:30। और एक होमोसेपियंस, मतलब इंसानों के अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो रात को सूरज ढलते ही सोने नहीं चला जाता। बंदर हो, सभी लोग हैं। सिर्फ 2-3 जानवर आप समझ लीजिए, चूहा, कुत्ते, बहुत ही अलग टाइप के जो जानवर होते हैं, वही देर रात तक जागते हैं। ज्यादातर सेंसिबल जानवर जितने भी होते हैं वो रेस्ट कर लेते हैं। मैंने बताया ना सर, अभी अभी तो बताया मैंने अभी भी। तो बाकी सारे जानवर जितने भी होते हैं वो चले जाते हैं। सेंसिबल जितने भी जानवर होते हैं, मोर, पक्षी, वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो 10, साढ़े 10 बजे आपको सो जाना चाहिए। स्क्रीन टाइमिंग सोने के वक्त नहीं करनी चाहिए। जितनी आप 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जितनी देर पहले भी आप स्क्रीन छोड़ देंगे और अपनी आंख बंद कर लेंगे, आपको साउंड स्लीप आएगी। अगर आप स्क्रीन को देखते हुए ही सोएंगे, आपको ब्लू लाइट की वजह से, मोबाइल के, जितना महंगा मोबाइल है आपका सैमसंग, एप्पल, गैलेक्सी, उसकी वजह से आपको रेस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पानी पिए, बाल बचाएं, पानी पिए। इसमें मैं एक सीक्रेट फॉर्मूला भी जोड़ रहा हूं, ये आप लोगों के काम आएगा, ठीक है ना। तो पानी पिए, कैसे पानी पिए? एक तो आप नॉर्मल पानी पिए, और दूसरा आप एक खीरा ले लें मॉर्निंग में। मॉर्निंग में एक खीरा, एक आंवला, या 15 ml आंवले का जूस, ठीक है ना। आंवले का जूस 15 ml। रामदेव बाबा वाला, पतंजलि वाला मत खरीदना, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है। उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए उन लोगों ने शुगर कंटेंट डाला है। किसी भी कंपनी का खरीद लीजिए, कोई कंपनी प्रमोट नहीं कर रहा मैं। नंबर इज के नंबर इज आप एक खीरा ले लीजिए, पतला खीरा,
उसको काट के मिक्सी में डालिए, पानी डालिए, और सुबह सुबह उठ के अगर आप ये वाला शॉट पीते हैं तो आपके बालों की स्ट्रेंथ बनेगी। खासकर फीमेल्स का जो शाफ्ट है, जो लेंथ है, उसमें स्ट्रेंथ, जो टूटते हैं, वो झड़ते हैं, जो बाल दो मुंह में हो जाते हैं, बीच में से जाते हैं, उसके लिए ये पानी पीना दिन में कम से कम 4 लीटर, ये आपको जरूरी है। देन नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, सनलाइट इज द हेल्पर। विटामिन डी डेफिशिएंसी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, आपको विटामिन डी लेना ही पड़ेगा। 15 मिनट आपको विटामिन डी सूरज में बैठना ही बैठना है। खासकर अगर आपका कंधा, जो बैकबोन है, जो स्पाइनल कॉर्ड का पीछे का हिस्सा होता है, वो सन को अगर आप दिखाते हैं, अपनी स्लीव्स दिखाते, मतलब स्लीवलेस होके अपना ये जो हाथों का हिस्सा है वो दिखाते हैं घुटनों के नीचे से, तो आप 15 मिनट भी अगर सन में बैठते हैं, सुबह 8-9 कितने भी बजे आप बैठ रहे हो, 15 से 20 मिनट अगर आप सूरज के नीचे बैठ रहे हो, तो आपकी विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, जो आप टैबलेट भी लोगे, वो भी पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब तभी होगी जब आप विटामिन डी ले लोगे। एक्सरसाइज करोगे, ब्रिस्क वॉकिंग करोगे, पसीना बहाओगे, तो विटामिन डी इजीली एब्जॉर्ब होगा, बॉडी हेल्दी बनेगी, ऑक्सीजन पहुंचेगा। आप लोगों को लगता है एक और एक्सरसाइज होती है, कई लोग क्या करते हैं, शीर्षासन करते हैं, उससे भी ऑक्सीजन पहुंच, ये ब्लड सप्लाई ऊपर जाती है, हालों पे, बालों पे जाती है। ठीक है, शीर्षासन करने से। शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हैं, तो भी आपके स्कैल्प पे ऑक्सीजन सप्लाई जाती है। अगर आप 15-20 मिनट भी रनिंग कर लेते हैं तो ये हो जाता है। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर हेयर हेल्थ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्दी डाइट, हेल्दी स्कैल्प, गुड स्लीप, स्ट्रेस कंट्रोल, डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें अगर आप ले लेते हैं तो आपके बाल कहीं नहीं जाने वाले। 110% आपका बाल आएगा ही आएगा। दिस इज द चेकलिस्ट फॉर दिस। तो मैं आपको यही बताऊंगा इन द एंड कि ये सारी चीजें अगर आपने कर ली, उसके बाद अब शैम्पू डेली यूज नहीं करना। अब मैं कुछ सवाल आपके ले लेता हूं, ये मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर से आपके पास टेस्ट सामने आ गए हैं। ये टेस्ट की स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये सारे बहुत ही कंपल्सरी टेस्ट होते हैं जो आप ले सकते हैं। एंड इन द लास्ट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको बालों की किसी भी तरीके की समस्या है, कैसी भी समस्या है, जो भी आपको जानना है अपने बालों के बारे में, आज इसी वक्त हमारा जो कंसल्टेशन है आयो टीम पे, सभी को पता है कि वो 999 मतलब 1000 रुपए का है, पर आज आपके लिए ये 499 रुपीज का है। ये इसीलिए है, जो भी दिए गए स्क्रीन नंबर पर, ये क्यूआर कोड पर आप स्कैन करके कंसल्टेशन बुक करते हैं, तो 1-to-1 ऑन वीडियो कॉल हम आपके स्कैल्प को देखेंगे, हम आपको समझेंगे, आपके हिसाब से आप में क्या कमी है। अभी आप जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं, समझ नहीं लूं, आपकी बातों के बारे में नहीं जान लूं, आपका रूटीन नहीं समझ लूं, उस तब तक मैं आपको सही सोल्यूशन नहीं दे सकता। जनरल सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा भी जो और सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं, एक मैंने आपको बता दिया है, डैंड्रफ शैम्पू वीक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स, किसी भी ट्रीटमेंट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स, ऑयलिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 टाइम्स, सब कुछ, इससे ज्यादा नहीं। बाकी आपको स्कैल्प को फ्री छोड़ना चाहिए। दिए गए स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके तुरंत अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। 1-to-1 ऑन द पार्ट, आई विल कम एंड चेक योर थिंग। उसके बाद फेस रीडिंग के लिए और कंसल्टेशंस के ज्यादा जानकारी के लिए मैं ईश सर को बुलाना चाहूंगा, वो आपसे और मुखातिब होंगे और बताएंगे। सो दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। वेट फॉर 1 मिनट। थैंक यू। और फीडबैक जरूर लिखिए इसके अंदर, तब तक आप फीडबैक लिख लीजिए कि आपको अभी का सेशन, जो मैंने जानकारी दी, वो आपको कैसा लगा। डॉक्टर आहूजा ने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया, नहीं आया, प्लीज बताइए। चलिए, नमस्कार। एकदम मजा आ गया सर जी। नाइस, नाइस, वेरी गुड, समझ आ गया सब, बहुत मस्त। तो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया, इसका मतलब आप अपने कान नाक सब खोल करके बैठे हुए थे सुनने के लिए, और आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज किया और समझा। अब जैसा कि सर ने आपको बताया कंसल्टेशन का, तो एक इन्फॉर्मेशन वो आपको थोड़ा सा बताना भूल गए, तो मैं आपको बता देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप फाउंडर और डॉक्टर
हमसे कंसल्ट करने आते हैं तो 999 की कंसल्टेशन होती है, जिसमें हम आपको सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके बारे में सुन लिया, आपका चेहरा क्या कह रहा है, आपकी हिस्ट्री टेकिंग, जैसे एलोपैथी हिस्ट्री टेकिंग कहता है, आयुर्वेद संप्राप्ति कहता है, ये सारी चीजें समझना, आपके बाल किस टाइप के हैं, आपका चेहरा क्या कहता है, आपके नाखून क्या कहते हैं, हाथ क्या कहते हैं, जो भी कुछ आप इसमें बताते हैं हम कंसल्टेशन में सब आपके बारे में समझते हैं। दिस इज पर्सनलाइज्ड 1-to-1 कंसल्टेशन। और इसमें आप जब तक अपनी सारी तकलीफें कह नहीं लेते तब तक हमें से समझते हैं। और सिर्फ हेयर फॉल की नहीं, अगर आपको किसी भी और प्रॉब्लम है इसके अलावा तो आप उसके लिए भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। और केवल केवल और केवल ये लास्ट वर्कशॉप है हमारी हेयर फॉल की शायद, क्योंकि इससे पहले हम जितने सेशंस किए वो बहुत सक्सेसफुल रहे, तो इस बार हमने डिसाइड किया